प्रयास करूंगी कि भजन अधिक से अधिक मैं रखूं, क्योंकि मेरी माताएं कहती है बहुत कम समय लेती हो। मैं कहती हूँ मैं लेती नहीं, दिया जाता है, मैं खुद नहीं लेती। फिर कहते हैं उनको खड़ा होने दो, उनकी तरफ ध्यान मत दो। और ये बात कोई और नहीं, आपकी पत्नी कह रही है। ठीक है, अब आपस में आप डिसाइड कर लेना। और देखो मैं झगड़ा कराने नहीं आई, मैं दोनों के बीच का काम कर दूंगी, आपका भी रह जाएगा और आपका भी रह जाएगा। चलिए आइए कुछ चर्चाएं मैं आपके मध्यस्थ करते हुए चलूं। कल एक सुंदर से भजन की आज्ञा हमें श्रद्धेय स्वामी जी ने की थी। काफी पहले वो भजन में गाया करती थी, फिर छूट गया बीच में। स्वामी जी ने कल याद दिलाया, बोले वो भजन भी सुनाओ। हिसार आर्य समाज नागौरी गेट में सुनाया था। तो आइए मैं प्रारंभ करूं। उससे पहले कुछ चर्चाएं करके भजन सुनाने का प्रयास करती हूं। परम पिता प्रभु की बनाई हुई प्रकृति का वर्णन कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में किया है। संसार में आज भी बहुत सारे लोग, अगर प्रतिशत का आंकड़ा निकाल करके कह दिया जाए तो 98% लोग इस धरती पर ऐसे रहते हैं जो ईश्वर को मानते हैं। लेकिन दुनिया के लोगों, वह ईश्वर को मानते तो हैं पर जानते नहीं हैं। और यही कारण है 2% लोग उनमें छोड़ दिए जो वामपंथी होते हैं, खुद को नास्तिक कहते हैं, वाम मार्ग को अपनाए हुए हैं, वो ईश्वर सत्ता को स्वीकार नहीं करते। लेकिन जिसको लगता है, या मैं उनको कह दूं जो मानते हैं, जानते नहीं, ढूंढते हैं, व्याकुल रहते हैं, ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, हम उसे देखना चाहते हैं, तो उसे एक विशेष स्थान पर जाकर के ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वो कण कण में व्याप्त है, ये मैं नहीं बल्कि वेद कह रहा है। और यदि उसे देखना चाहते हो तो उसकी बनाई हुई प्रकृति को देखो, महसूस करो। क्यों? कहते हैं 2 मित्र चले जा रहे थे और जब एक खेत से निकले, आम का सुंदर सा बाग लगा हुआ था और उस बाग के अंदर ही किसान बो देते हैं ना, कुछ लौकी, तोरी, कद्दू आदि के बीज लगा देते हैं। आजकल मौसम चल रहा है लगाने का, फिर आगे फसल आ जाएगी, फल आएगा। तो ऐसे ही एक नाजुक सी बेल नीचे धरती पर पड़ी हुई थी और लगभग 5 किलो का कद्दू उस पर लगा हुआ था। अब दोनों मित्र तो थे पर विचारों में मतभेद था। एक नास्तिक था, ईश्वर की सत्ता को नकारने वाला। एक आस्तिक था, ईश्वरीय सत्ता को जानने और मानने वाला। इस नास्तिक ने आस्तिक से कहा, देख तू हर समय ईश्वर ईश्वर करता रहता है, खाक अकल नहीं है तुम्हारे ईश्वर के अंदर। यदि जब इस बेल को बना रहा था, सृष्टि को बना रहा था, तो मुझसे पूछ लेता तो मैं ही बता देता। इसने कहा, मित्र इतने रुष्ट क्यों हो, क्या बात हो गई? बोले देखो तो सही, इतनी नाजुक सी बेल खुद भी नहीं संभल पा रही है और इस पर 5 किलो का कद्दू और लटका दिया। ये गलत किया या नहीं किया? ओहो, इसने कुछ नहीं कहा आस्तिक ने। आस्तिक बोला, देखो ईश्वर की बनाई हुई प्रत्येक वस्तु व्यर्थ नहीं है, सोच समझ करके बनाई है। पर ये नहीं माना। आजकल जैसा मौसम था, दोपहरी भरी धूप निकली, गर्मी लगी, इसने कहा चलो आम के पेड़ के नीचे आराम करते हैं और लेट गए। ठंडी सी हवा चली और नींद आ गई। एक और हवा का झोंका उठा और हवा के झोंके में उस पेड़ पर लटका हुआ जो आम था, मात्र अभी होगा 50-100 ग्राम का, वो टूट करके नास्तिक की नाक पर लगा। और जब नाक पर लगाना, उठ करके बैठ गया
और जो बुद्धि घूमी हुई थी वो सेट हो गई और कहने लगा, अरे मित्र, अच्छा किया ईश्वर ने जो 5 किलो का कद्दू इस आम पर नहीं लगाया। यदि आम के पेड़ पर आज 5 किलो का कद्दू होता तो बोलो ये वाला चेहरा तो बचने वाला नहीं था, है ना, ऐसे पिचक जाता। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे। कोई कहता है ये क्या जरूरत थी आंखें सामने लगाने की, पीछे लगा दी होती। वो जैसे बना देता ऐसे ही लगते। अच्छा कान बनाए ठीक है, ये सुनने का काम तो ये करते हैं, इनकी क्या जरूरत थी, ये बाहर क्यों लगाए। देखो साइंटिस्ट भी रीजन है, लेकिन उससे पहले एक बात कह दूं, ईश्वर को पता था तू बूढ़ा होगा, तेरी आंखें कमजोर होगी, और जब चश्मा लगाएगा तो बोलो डंडी कहाँ रखेगा, है? तेरा जीवन दिनचर्या बिगड़ेगी, फिर कोरोना जैसी महामारी आएगी, तुझे मास्क पहनना पड़ेगा, तो बोलो कहाँ रखेगा, चिपकाएगा क्या मुंह पर। और यदि साइंटिस्ट इसका रीजन देखे तो याद रखना, डायरेक्ट शोर कानों में यदि चला जाए तो कान के पर्दे सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये दीवार बनाई है। पहले ये उस शोर को लेते हैं और फिर जितनी आवश्यकता होती है वो लोग उतना ही अंदर पहुंचाते हैं। इसीलिए कवि ने लिखा है कुछ पंक्तियां, और क्या कहा सुनिए उस पंक्तियों के माध्यम से। ये फलक तेरे लिए है, फलक कहते हैं आसमान को। तुझे भटकने की जरूरत नहीं है मनुष्य, ईश्वर ने ये सब कुछ तेरे लिए बनाया है। ये फलक तेरे लिए है, ये ज़मीं तेरे लिए, और दी प्रभु ने इस धरा पर हर खुशी तेरे लिए, दी प्रभु ने इस धरा पर हर खुशी तेरे लिए। ये फलक तेरे लिए है, ये ज़मीं तेरे लिए, दी प्रभु ने इस धरा पर हर खुशी तेरे लिए। शम्श में आतिश भरी है, शम्श में आतिश भरी है, और बिजली में चमक, अंबर में पानी भरा है, और कुंदन में दमक, में दमक, हर तरफ रंगी नजारे, हर तरफ रंगी नजारे, आदमी तेरे लिए, दी प्रभु ने इस धरा पर हर खुशी तेरे लिए।
फूलों से लदे हैं, देख लो लाखों सजर। फल वे फूलों से लदे हैं, देख लो लाखों सजर। सूरज में लाली भरी है, देख लो कर के नजर। चांद भी फैला रहा है, चांद भी फैला रहा है, चांदनी तेरे लिए दी प्रभु ने इस धरा पर, हर खुशी तेरे लिए। जब रहा माँ के गर्भ में, जब रहा माँ के गर्भ में, कौन तुझको पालता। जब रहा माँ के गर्भ में, कौन तुझको पालता। नीचे को सिर पावे ऊपर, बेमोल कैसा हाल था, हाल था। पूरी की प्यारे प्रभु ने, पूरी की प्यारे प्रभु ने, हर कमी तेरे लिए दी प्रभु ने इस धरा पर, हर खुशी तेरे लिए। ये फलक तेरे लिए है, ये ज़मीं तेरे लिए दी प्रभु ने इस धरा पर, हर खुशी तेरे लिए दी प्रभु ने इस धरा पर, हर खुशी तेरे लिए दी प्रभु ने इस धरा पर, हर खुशी तेरे लिए दी प्रभु ने इस धरा पर, हर खुशी तेरे लिए। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आशीर्वाद स्वरूप 100 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। हमारी बहन जी भी 100 रुपए देकर के सम्मान करके गई हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।